हेलो एवरीवन। जेएसएससी सीजीएल का एक और नोटिस आप सबके सामने है। वैसे तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा और अपने अपने हिसाब से एक अंदाज़ा भी आपने लगा लिया होगा कि फ्यूचर ऑफ जेएसएससी क्या होने वाला है। नंदलेस फिर भी कुछ बातें कर लेते हैं हम इससे रिगार्डिंग, ताकि एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में आइडिया हमें लग सके। ये कोई पहली बार नहीं है कि कुछ एक एग्ज़ाम का डेट दिया गया है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि 21 जनवरी और 28 जनवरी राज्य के विभिन्न जिलों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब यहाँ से फ्यूचर देखिए किस तरह से ब्लर किया जा रहा है एग्ज़ाम को लेकर के या इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को लेकर के। सबसे पहले 21 जनवरी को एक डेट दिया गया है जो कि संडे है ऑब्वियसली, और फिर 7 दिन बाद नेक्स्ट संडे को। और एक ये भी आपको लॉलीपॉप दे दिया गया है कि यथाशीघ्र एज सुन एज पॉसिबल एडमिट कार्ड लिंक विल बी मेड अवेलेबल, और आपको डाउनलोड करके एग्ज़ाम में अपेयर होना है। तो दो डेट में रखने से सबसे पहले तो ये होगा कि एक फिर डिमांड उठेगा किस चीज़ का, स्केलिंग का। स्केलिंग का डिमांड होगा क्योंकि सेम पेपर तो रिपीट नहीं किया जा सकता एग्ज़ाम में, कि जो पूछ लिया गया है 21 तारीख को भी उसी पेपर को उठा के फिर से पूछ लें, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होना है। ऑफलाइन ना भी हो, अगर ऑनलाइन होता तो भी क्या होता कि मेमोरी बेस्ड लोग कुछ ना कुछ चीज़ें याद रखी लेते हैं और फिर आपस में डिस्कस करके उसके लिए भी एक प्रिपेयर्ड रहते कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो तो एग्ज़ाम वैसे ही पूरा का पूरा इनवैलिड हो जाता, बेकार हो जाता। अब यहाँ 2 डेट्स में एग्ज़ाम होना है, तो 21 जनवरी और 28 जनवरी। अब फिलहाल तो सबसे पहले यही चीज़ है कि इसका भी बहुत मीगर चांस है। इलेक्शन ईयर है, अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि 2024 का जनरल इलेक्शन ना होता तो तमाशा ये चलते रहता, और है इसलिए भी तमाशा चल रहा है, दोनों चीज़ें हैं। तो अभी सबसे पहले तो छात्र पूरा मूड में है कि आंदोलन करें। हालांकि सरकार ये भी जान चुकी है कि क्या इनका आंदोलन रहता है, कैसे इनको मैनेज करना है, इसलिए अपने अपने हिसाब से ये नए नए लतीफ़े लाते रहते हैं। तो दिस टाइम ऑल्सो उनको लग रहा है कि ये 28 जनवरी को और एक डेट दे दिया है 21 जनवरी का, तो कम से कम ये होगा कि एक लोग क्या है एग्ज़ाम डेट को रहेगा दिया हुआ तो वो प्रिपरेशन में रहेंगे, रेदर देन कि वो कुछ धरना वरना के बारे में या कुछ आंदोलन के बारे में सोचें। तो इन डेट्स को ध्यान में रख के मेजरली छात्र क्या है वो प्रिपेयर करते रहेंगे अपने एग्ज़ाम को। एक तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएंगे दिए हुए डेट्स को, और अगर किसी तरह एनी हाउ करा भी लिए, सबसे पहले तो अगर नहीं करा पाए तो अगेन एक अपरिहार्य कारण जो इनका है जेएसएससी का हमेशा से, जेपीएससी का भी है, चूँकि अभी एग्ज़ाम जेएसएससी का 10 साल से इंतज़ार हो रहा है होने का, तो उस पर ही हम रहने देते हैं डिस्कशन। जेपीएससी का जब होगा तो हम देखेंगे ही। तो ये जो इनका चल रहा है 10 साल से नौटंकी, सबसे पहले एक डेट है दिया हुआ आंखों के सामने, तो पीपल विल हैव देयर फोकस्ड ऑन प्रिपरेशंस रेदर देन प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ों में, क्योंकि टाइम जाता है उसमें। तो क्या है कि अगर नहीं ले पाए तो फिर क्या करेंगे, ये क्या करना है, एक नोटिस निकालना है और फिर एक नेक्स्ट डेट दे देना है, जिसका बहुत हद तक चांसेस है। मुझसे पूछिएगा तो 99% यही चांस है कि एक और डेट दिया जाएगा और एग्ज़ाम को फिर से पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और अगर हो भी गया तो ये क्या है, देखिए 21 तारीख को पेपर होगा, फिर 28 को पेपर होगा, तो अलग अलग लोगों के डिमांड्स उठेंगी कि पेपर में स्केलिंग की जाए, स्केलिंग किया जाए अपने अपने तरीके से। अगर 28 वाले का जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो होगा कि भाई ये स्केलिंग किया जाए, नहीं तो 21 वाले का। तो मतलब कहीं ना कहीं एक सरकार हमेशा एक लूप होल छोड़ देती है कि यहाँ से क्या किया जा सके, एक डोर ओपन रखा जाए कि कुछ ना कुछ इसको पेंडिंग लटका के रखें। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था फ्यूचर ऑफ जेएसएससी वाले में कि आगे क्या करें, उसमें भी कि ये सरकार का प्लान ही था कि इसको खींच खींच के लाना है इलेक्शन ईयर तक, लेकिन अब ये इनके कंट्रोल से भी बाहर हो गया, इनको भी ये सुपरसीड कर गया है। तो हो हंगामा इसमें होना तय है कि 2 डेट्स में एग्ज़ाम हुए हैं, क्वेश्चन का किसको क्या मिला, किसको किस डेट में एग्ज़ाम हुआ भी तो एट पार नहीं थे पेपर। जब तक फेयर आप चांस नहीं देंगे किसी भी एस्पिरेंट को, या एक जैसा एग्ज़ाम में बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। और आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है, ऑब्जेक्टिव में उस सेंस में कह रहा हूँ कि 2 + 2 4 होगा। ये जो फिक्स क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कि इसका दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता। अब जीएस में क्या होता है, जीएस में भी होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सपोज़ करिए कि कोई सा भी कि 2023 का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ उसमें कौन था मैन ऑफ द मैच, सबको पता है कि ट्रेविस हेड था, ये भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। बात को समझिएगा कि अगर आपको इधर यू नो इट और यू डोंट, आपको पता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया जीती थी और ट्रेविस हेड हुआ था मैन ऑफ द मैच, तो ये काफ़ी आपके लिए आसान सवाल है। लेकिन यही आपसे पूछ दिया जाएगा कि इससे पहले वाले वर्ल्ड कप में 2019 में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने किसको हराया था, तो दैट विल बी ए टफ क्वेश्चन। वो आपको याद नहीं होगा कि किसको हराया था, आप वहाँ सोचने लगेंगे, एटलीस्ट इतनी जल्दी जवाब नहीं दे पाएंगे जितना आप इस क्वेश्चन का दे सकते हैं कि 2023 में कौन था इसका मैन ऑफ द मैच।
आप होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें इशू ही यही होता है कि जैसे ही आपको लग गया पता कि यार ये हमें याद नहीं आ रहा, ये स्टूडेंट्स को याद नहीं आएगा, दे विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग कि भाई हमसे टफ क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो हमसे भी 2023 का पूछते ना तो मैं बताता कि ट्रेविस हेड था। तो दिस इज एन प्राइम एग्जाम्पल कैसे एक रखा गया है तरीका कि आगे भी इस चीज़ों को हवा दिया जा सके। और अगेन प्रोटेस्ट करिए, आप कितना भी आंदोलन करिए, वो कहते हैं ना बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। तो दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, प्रचार प्रसार का ही एक हिस्सा होता है, हमेशा लाइमलाइट में रहना। और एनी हाउ आपका सीएम जो है ऐसे ही बकवास करते रहता है कहीं भी कि हमने नौकरी दिया है, ये किया है, इधर जॉब दिए उधर जॉब दिए, जबकि असल में है कि एक भी ढंग की रिक्रूटमेंट नहीं आई। जो भी आया था रघुवर सरकार के ही टाइम आया था 5 साल पहले। जो आपका छठी जेपीएससी का ही जो सबसे ज़्यादा यहाँ अभी प्रेजेंट जो है इनकम्बेंट सीएम विरोध करते थे सदन में कि यह गलत हुआ है, गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, धांधली हुई है, सबसे पहले क्या किया, इन्होंने ओथ लिया और फिर उसी को रिक्रूटमेंट को क्लियर कर दिया। तो ये जो सरकार है ना, इससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिए। मैंने हमेशा से आपको कहा है कि अल्टरनेट जो जॉब हैं, अल्टरनेट जॉब्स, उसके बारे में आप ध्यान दीजिए। एंड देन फिर मैं उसको रिपीट करता हूँ कि जेएसएससी आपने टाइम किया है, इसमें इन्वेस्ट मेहनत की है, तो एक बिल्कुल गुड होप के साथ आप इसको एग्ज़ाम को आप पाए अंजाम तक पहुँचाइए, इसको कंक्लूड करिए, सिलेक्शन लीजिए। मुझे भी बहुत खुशी होगी क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि 10-10 साल किसी का इंतज़ार कर सकता है, बट स्टिल एस्पिरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने किया है। तो अब ये टाइम आ गया है कि इसको आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूरी तरह इसको कंप्लीट करिए और रिज़ल्ट की उस तरफ आइए, मतलब लिस्ट में आप आइए। लेकिन जो चीज़ें थी, मुझे जो लगा देखकर 2 डेट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे सीसीजीएल के कंडक्ट हो जाने के बाद भी, सबसे पहले तो कब कंडक्ट होगा यही कोई नहीं जानता, और अगर कंडक्ट हो भी जाता है तो किस तरह के प्रॉब्लम्स श्योर हैं कि आने ही आने हैं। अब सरकार कैसे मैनेज करेगी, गरीब स्टूडेंट्स तो कुछ कर नहीं सकते, उनको पता है कि वो हंगामा करेगा और एट द एंड हमें जो करना है सो हमें करना ही है। तो ये सब कुछ बातें थी, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस का जो सिलसिला है हम अगेन लेकर आते रहेंगे, तो इससे देखते रहिए और हमसे जुड़िए। अगेन @SELECT सेलेक्ट CIVILS सेलेक्ट सिविल्स पे टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और हमने एक बिल्कुल प्लान है हमारे पास स्पेशली जेपीएससी को लेकर, तो हम उसे कंक्लूड भी करेंगे और जितना हद तक हो सकता है आपको हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 11th जेपीएससी जो कि अपकमिंग है उससे रिलेटेड आप चीज़ों को उस पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।